श्री सीताराम सिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के विषय में। हम जानेंगे कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि किस दिन की जाएगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हमें इस दिन भगवान श्री हरि को क्या विशेष भोग लगाना चाहिए। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला एकादशी का व्रत करने से बिगड़े हुए रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो सफला एकादशी का व्रत वर्ष 2024 में किस दिन किया जाएगा, पहले हम वह जान लेते हैं। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 दिसंबर की रात में 10:29 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 दिसंबर की रात में 12:43 पर। तो उदय तिथि का मान रखते हुए सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। अब हम यह जान लेते हैं कि हमें इस दिन क्या विशेष करना चाहिए। देखिए, कोई भी एकादशी हो या कोई भी व्रत हो, उसे यदि सही विधि के अनुसार जब किया जाता है तो हमें ज़्यादा अच्छा और पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो एकादशी या सफला एकादशी का व्रत करने की क्या विधि है वह जान लेते हैं। तो एकादशी व्रत करने के 3 दिन का नियम होता है, जैसा कि मैंने पहले कई वीडियो में आप सभी को बताया भी है कि एकादशी के व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद से ही आपको अन्न का त्याग करना होता है और 10वीं तिथि को आपको बैंगन, मसूर की दाल और चावल इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए फिर आपको एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान इत्यादि करके श्री हरि नारायण भगवान की माता लक्ष्मी के साथ में विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। यदि आपके पास फोटो है तो आप जल का छिड़काव करके भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो उन्हें पीले रंग की वस्तुएं, पीले रंग का पुष्प, पीला चंदन इत्यादि अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल रंग की वस्तुएं अर्पित करें और उसके बाद फिर एकादशी महात्म्य जरूर सुने। एकादशी महात्म्य सुनने से ही हमारा जो एकादशी का व्रत होता है उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इसलिए एकादशी ही नहीं, कोई भी जैसे हम लोग व्रत करते हैं तो उसकी कथा या उसका महात्म्य जरूर सुनना चाहिए। तो एकादशी महात्म्य सुने और एकादशी की माता की आरती करें, श्री हरि नारायण भगवान की आरती करें और व्रत का संकल्प अपना जरूर करें। कोई भी व्रत हो तो उसका संकल्प जरूर करना चाहिए। तो व्रत का संकल्प करें और भगवान को भोग लगाएं और धूप दीप करें और फिर अपना व्रत प्रारंभ करें। पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय, एकादशी वाले दिन ही शाम के समय भी आपको नारायण भगवान की पंचोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। हो सके तो रात्रि जागरण करें। यदि नहीं, रात्रि भर जागरण नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी बहुत देर जरूर करना चाहिए। भगवान के नाम का कीर्तन, भजन इत्यादि करें और उसके बाद फिर द्वादशी तिथि को भी आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करना है। लक्ष्मी नारायण भगवान की पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करें। एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं। यदि भोजन नहीं करा सकते हैं तो सीधा निकाल दें या भोजन के निमित्त कुछ दक्षिणा निकालकर फिर आप अपने व्रत का पारण करें। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है वह भी जान लेते हैं। तो व्रत पारण हम करेंगे 27 दिसंबर की सुबह 7:12 से 9:16 का जो समय है, तो इस समय पर आप अपने व्रत का पारण करें। पारण करने के लिए यदि आपका कोई दूसरे दिन व्रत नहीं है तो आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल और अक्षत, 2-4 अक्षत लेकर और फिर उसे खाकर आप अपने व्रत का पारण करें। यदि कोई व्रत है तो आप सिर्फ जल और तुलसी दल लेकर अपने व्रत का पारण करें। तो इस विधि से यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं, सफला एकादशी का व्रत करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी।
अब हम यह जान लेते हैं कि इस सफला एकादशी पर हमें भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए। देखिए, वैसे तो आप जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसका भोग लगाएं, लेकिन जैसे कि ऐसे शास्त्रों में या ऐसे कथाओं में आता है कि सफला एकादशी पर भगवान विष्णु को गुड़ या चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। तो उसमें क्या है कि आप बेसन के लड्डू भगवान को भोग लगा सकते हैं या बेसन से बनी हुई कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, और यदि कुछ ना हो तो आप सिर्फ गुड़ ले लें और चने की दाल ले लें, इससे भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। वैसे भी भगवान को पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो पीले रंग की मिठाइयों का भोग, केले का भोग और पंचामृत का भी भोग आप भगवान को लगा सकते हैं, उसमें केसर मिलाकर, तो उससे भी वह पीला रंग का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सफला एकादशी का व्रत करें और श्री हरि नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त करें। सफला एकादशी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री सीताराम।